तुम फिर आ गई। मैं हमेशा से यही थी और यही रहूंगी, पर तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। हाँ तो हम दूसरे कमरे में रह लेंगे पुत्र। नहीं, तुम लोगों को शाम से पहले ये घर छोड़ना होगा। वैसे भोलू, मुझसे इनकी शक्लें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चले ना, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, प्लीज चले ना। चलो डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भोलू कहाँ है? अरे लो, उससे भोलू तो मैं हूँ। कराची का बच्चा मुझे ना महमूद भोलू कहता है। और तुमने ये भोलू का कोट क्यों पहना हुआ है? अब वो जूते मुझे पूरे नहीं आए ना, इसलिए मैंने कोट पहन लिया। देखो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। चलो फिर मेरे साथ चलो, बाहर चल के ना नली निहारी और तिलों वाले कुलचों का नाश्ता करते हैं। मुझे ना तुम्हें जानने का जरा मौका मिल जाएगा। ए बुढ़े, भूल गया है क्या? मैं 3 साल जेल में रहकर आई हूँ। सीधी तरह बताओ, कहाँ है भोलू? अरे मुझे क्या पता भाई भोलू कहाँ है। अरे इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए पता नहीं वो कहाँ घूम रहा है। मैं होता ना उसकी जगह पे तो साए की तरह तुम्हारे पीछे घूमता। अब अगर मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश की ना, तो इस बड़े से मुंह के 3-4 छोटे-छोटे मुंह बना दूंगी, समझे तुम? ओहो, ये शर्ट मुझे और महमूद साहब दोनों को आ जाएगी यार, तो बहुत बड़े साइज की है। क्या हो रहा है ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? निकलो बाहर। पापा जी यार, आप अजीब आदमी है। एक शर्ट नहीं रखी आपने मेरे साइज की इसमें यार। हाँ मगर इस अलमारी में मेरे साइज का स्वेटर रखा था तेरे भनोई ने। मैं इसका बहनोई नहीं हूँ, मैं इसका ससुर हूँ। हाँ पुत्र, लगता है तेरा ससुर ना मुझसे बहुत वो करता है। वो क्या माँ जी? वही जो तू और शाजिया आपस में करते हैं। झगड़ा नहीं पुत्र, वो। बस देखो नबील, मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ बस। हाँ प्यार। तेरा ससुर ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भोलू, ये क्या कर रही है? अरे आपने बेरी लड़की से शादी की हुई है, इसको हमारे अफेयर का नहीं पता होगी तुम। भोलू, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं बेगम, ये कुछ भी बोल रही है। क्या कह रही है तुम? ले, कुछ भी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बच्चू। तुम दोनों दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से इसी बार। पापा जी एक शर्त पे, हमने ना जूते और नए कपड़े खरीदने हैं। आप हम तीनों को 10-10 हजार रुपया दे दें। हाँ मुझे 20,000 रुपए देने हैं। आपने मेरा सूट ना 8 गज में बनता है। भोलू, इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी मत देना। फूटी कौड़ी तो हमने मांगी भी नहीं है बच्चू। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। पापा जी 5,000 ही दे दें यार। मुझे तो 500 ही दे दे मामा जी। ओ पापा जी, माँ जी, निकलो मेरे कमरे से, फौरन निकल जाओ। पापा जी, पहले मैं धक्के देके निकालो। चलो यहाँ से, चलो। पापा जी। ओफो भोलू, चलो अभी चलो, शॉपिंग पर चलते हैं। फिर से? हाँ, चलो। क्या बात है नबील, लगता है फिर अपने ससुर से बेइज्जत होकर आ रहे हो। ओ बस कर दे महमूद साहब, आप ये जो पापा जी का कोट पहन के उड़ी बाबा बन रहे हैं ना, वो बस ऐसे ही बन रहे हैं, को बहुत अच्छे नहीं लग रहे आप। अरे चलो, कम से कम कोट पे तो हाथ मैंने मारा है ना। अरे तुम तो पिछले 2 एपिसोड से तुम एक ही मैली सी शर्ट में घूम रहे हो। नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फील, तेरी बीवी जो सुन रही है वो हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? आप लोग पापा के कपड़े चुरा रहे थे। शेम ऑन यू। मैंने कभी अपने पुत्र को छोटी छोटी चोरियां करना नहीं सिखाया। मैंने इससे हमेशा यही कहा, जब भी चोरी करना है कोई बड़ा आइटम चोरी करना है। और आज तुम्हारे पापा ने एक शर्ट के पीछे मेरी इज्जत तार कर दी। नबील, तुम्हें पता तो है पापा निराली से थोड़ा डरते हैं। अरे क्या थोड़ा? मुझे देखो। क्या देखें आपको मत थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डरता हूँ तुमसे। अब पहले जैसी बात नहीं है। पापा जी कोई पैसे नहीं देंगे आप सबको। पापा जी पैसे दे ना दें, लेकिन पापा जी के नाम पे और लोग तो पैसे देंगे ना। क्या मतलब? मतलब मैं सिर्फ महमूद साहब को बताऊंगा, क्योंकि मैं महमूद साहब पर अंधाधुंध भरोसा करता हूँ। वो जो तुम मुझ पे अंधाधुंध करते हो वो भरोसा है। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर बताओ। कान दे। ओ माँ जी, आप तोड़े। ये चीज, हाँ। जी आप कौन? भाई साहब, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, उनकी तो बड़ी सी तोंद है। नहीं भाई साहब, तो मैं आपको कह रहा हूँ। अरे जब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भाई नहीं, पड़ोसी तो है ना। भाई मैं तो सदीकी साहब का पड़ोसी हूँ। और मैं सिद्दीकी साहब का इकलौता प्यारा दामाद हूँ।
और इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या चीनी पत्ती दूध? नहीं, देखिए पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई। चलो मैं चलकर देखता हूँ उनको। नहीं, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, आपको भी लग सकती है। ये तो तुम लोग उनका इलाज करवाओ ना। जी इलाज तो उनका 3 महीने से चल रहा है, बल्कि सब कुछ बिक गया, उनकी सारी जायदाद खत्म हो गई। अब तो हम चंदा जमा कर रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। ओहो, सिद्दीकी साहब के इतने बुरे हालात हैं और हमें खबर तक नहीं हुई। आप जितना हो सके दे दें और साथ में दुआ करें कि बस मेरे प्यारे पापा जी बच जाए। ठीक है, हौसला रखो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जी 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 जी। जी चाहिए। वो आप सिद्दीकी साहब को जानते हैं? अरे भाई सिद्दीकी साहब हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी हालत बड़ी नाजुक है। नाजुक है? अरे वो तो बहुत हट्टे कट्टे लगते हैं। दरअसल जी उनकी वो जो तीसरी बीवी थी ना जी, बड़ी चालाक थी। अरे वो सारा कुछ अपने नाम करवा के भाग गई है। सिद्दीकी साहब का बेचारों का दिवालिया निकल गया है जी। अरे इसमें भागने की क्या जरूरत थी, मुझे कहती मैं छोड़ा था। उसी की वजह से तो सिद्दीकी साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या आखिरी सांसें? हाँ भाई, उनकी किसी भी वक्त खबर आ सकती है, इसीलिए तो हम सबसे उनकी आखिरी रसूमात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा भाई, क्या शान हुआ करती थी उनकी। खैर ये सिद्दीकी साहब के लिए रख लो। बस इतने से? अरे भाई इसमें तो मुश्क फूर भी नहीं आएगा। अच्छा भाई ये भी रख लो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ा दे आपको इसकी बहुत ज्यादा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे नबील ये भी तो गिनो ना यार। लाए मैं मुसल्ला। शाबाशी, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए वकील? नबील माँ जी। अच्छा नबील ने दिए तुझे? ओ माँ जी, नबील मैं हूँ आपका होनहार पुत्र यार। ये पैसे तुमने अकेले नहीं कमाए नबील। सच सच बताएं, आप लोगों ने पापा जी से फिर से पैसे तो नहीं चुराए? खूबसूरत, तुम अपने शौहर पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? हाँ लगा रही हूँ। पुत्र ये फरजाना है ना, ये कभी तेरी वो नहीं करती। वो क्या माँ जी? वही जो मैं अफ्ताखार की उठते बैठते करती हूँ। बेइज्जती? बेइज्जती नहीं वो। अरे बस करो यार, इतने पैसे लेकर आए हैं, एक लफ्ज नहीं कहा तुम लोगों ने हमारी तारीफ में। हाँ 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 तारीफ, ये डैन कभी मेरे पुत्र की तारीफ नहीं करती है। तारीफ के काबिल है कहाँ आपका बेटा? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, तुम मेरी दुश्मन हो, बिल्कुल अपने उस मोटे बाप की तरह। शट अप नबील। ओके जानू, माँ जी ये पैसे आप रख ले, इसको मैंने आना नहीं दे रहा। मैं उठता, ये ले रहा। निकाल लेना सब कुछ गाड़ी। कुछ रह नहीं जाए। ओफो, जो खरीदना था वो तो भूल ही गई। चलो बाकी शॉपिंग कल करें। क्या कह रही हो? 2 लाख की शॉपिंग की, अब कितना रह गया? तो सिर्फ 2 लाख की तो शॉपिंग की है। बड़े दुख की बात है सिद्दीकी साहब। भाई दुख की बात ना करें, पहली बार दुखी हूँ मैं। और आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? तो शर्म की क्या बात है? आपने अपनी बेगम को सामान कभी नहीं उठाया? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे सीधी तरह बोलो, क्या मसला है तुम लोगों का? अरे ये अपनी बीमारी के नाम पर अपने दामाद को भेजकर लोगों से उधार ले रहे हैं और अपने आखिरी रसूमात के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। बावले हो गए क्या? मैं अच्छा खासा जिंदा हूँ, आखिरी रसूमात कहाँ से आ गई? यहाँ ठीक है तो फिर सीधी तरह से सबके पैसे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, लौटा देंगे पैसे। जाइए जाइए। अरे आ गए। अरे वो लौटा देंगे, कह दे दिया। अरे बदनाम करके रख दिया मुझे मेरे घर वालों ने। भोलू तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन लोगों को तो अब नवाब ही देखेगा। नवाब? हाँ भाई है मेरा, कल ही तो रिहा हुआ है जेल से, बस अब तो पहुंचने वाला होगा। वो भी यही रहेगा क्या? अरे मेरा भाई है बेचारा, बस जरा सा किसी का खून कर दिया, पुलिस ने तो अंदर ही कर दिया उसे। जरा सा खून? हाँ, वैसे बहुत ही नेक और बहुत ही प्यारा है मेरा नवाब। अच्छा बाद में चलो यही खड़े रखोगी क्या? अच्छा ऐसे बात करो। जीनेगा जी। तू भी ले ले निसरीन। मैं चोरी के पैसों का पिज्जा नहीं खाऊंगी माँ जी। एक तो मेरा पुत्र पिज्जा खिला रहा है तो तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। जानू तुम एक काम करो, तुम्हारी जो अमी जी है ना निराली बेगम, उन्होंने जो रात का खाना बनाया हुआ ना, वो गर्म करके सूखी रोटी से खा लो। खूबसूरत, अगर तुमने पिज्जा नहीं खाना तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लूं। बस कर दे मैं मूसा, खुदा का नाम आने पहले ही 2 हिस्से खा चुके हैं, आपका अपना पेट रहम। क्या हो? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो ले चाचा जी। पापा जी, माँ जी, पापा जी। हाँ पहले पापा जी की माँ को तो पकड़ लें जी।
अरे तुम लोगों ने मेरी नाक काट दी। ओए शबशे, पर ये तेरे मुंह पे टेढ़ी मेढ़ी सी जो लगी है ये क्या है? अरे लग तो नाक ही रही है। तुम लोग मेरे भोलू के नाम पे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा कर रहे हो। और वो भी मेरी आखिरी रसूमात के चंदा। आई नबील, डूब मरो तुम सब। अब भी क्या भी जाओ और जिससे पैसे लिए उसको वापस करो। अरे उन्हें वापस कैसे कर सकते हैं हम? ये तो हमने आपकी आखिरी रसूमात के लिए लिए। हाँ पापा जी, कल अगर आप मर गए तो ये तो सासू माँ तो सारा पैसा लेके निकल जाएगी, तो आपकी तदफीन कौन करेगा? हम। बकवास बंद करो। तुम लोगों को तो आकर नवाब ही देखेगा। चलो बोलू, इनमें लगने की जरूरत नहीं है। उन लोग नवाब की धमकियां, वो भी हमें, और हमसे बड़ा कौन नवाब है? ये ढोलू व ट्राली गए किधर है? पता नहीं माँ जी किधर गए, इधर ही होंगे कहीं। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज हमें नया घर दिला देना ताकि हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ बिल्कुल। भोलू, खबरदार जो तुमने इनको नया घर दिलाया तो। हेलो 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 एवरीवन। मैंने आपको पहचाना नहीं? अरे जेल से आ रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं पहचाना होगा, वरना हम तो बचपन के साथी है। याद करो, याद करो। एक मिनट, कैसा बचपन? ये बेटी है मेरी। और कौन हो तुम कौन हो बुढ़े? अरे नवाब, ये तुम्हारे दूल्हा भाई हैं। अरे दुल्हा भाई कैसे हैं आप? मैं आपका अकलौता साला नवाब। यही नवाब है? ये तो कोई मुझे बदमाश लग रहा है। अरे दुल्हा भाई, अब तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी, अब तो मैं भी अपनी बहन की तरह शराफत की जिंदगी बसर करूंगा। क्या? अब मैं तो लड़की पसंद भी कर चुका हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, इसके शौहर और ससुराल वालों ने ही तो तंग करके रखा है। बताया तो था तुम्हें मैंने फोन पे। अरे बहन, वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस इसके शौहर और इसके घर वालों का पत्ता साफ होते ही इसकी शादी मुझसे करना होगा। अरे मेरी बेटी शादीशुदा है भाई। भोलू, तुम भी ना, उसके नबील और पागल माँ बाप से तो लाख दर्जे बेहतर है मेरा भाई। सब हंसी खुशी मिलकर रहेंगे इस एक ही घर में। अच्छा देख ले। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? अरे खूबसूरत बेटा, कब तक उस नकम में बेकार नबील के साथ जिंदगी गुजारोगी तुम अपनी? भाई इससे शादी कर लोगी तो ये यही रहेगा हमेशा। अभी मैं उन तीनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। नो, मुझे लगता है कुड़ी शर्मा गई है। नबील, यार ये पैसे तुमने मुझे कम दिए हैं। ओ महमूद साहब, मैंने 5000 आपका काटा है ओवर एक्टिंग का। ओए शबशे, ये कौन है? मैं नवाब हूँ। ओ भाई, तू कहाँ का नवाब है जो हमसे पैसे छीन रहा है यार? और फिलहाल तो इस घर का नवाब हूँ मैं। अरे पुत्र, तेरे ससुर ने ये घर इस नवाब को तो नहीं दे दिया है वकील? ओ नबील माँ जी। नबील को नहीं, इस नवाब को बेचा ये घर। अरे नबील, मैं हूँ माँ जी, और मैं ही इस घर का दामाद हूँ यार। तू पुराना दामाद था, अब होने वाला नया दामाद मैं हूँ। क्या मतलब भाई? और मेरा मतलब है कि दूल्हा भाई और निराली ने मुझसे वादा किया है कि खूबसूरत का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तू मुझे जानता नहीं? नहीं। ओए नीचे आ, मैं तुझसे बात करूं। तो कोई बात नहीं नवाब भाई, मुझे तो कोई भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो मेरी बीवी है। अबे तेरे मरने के बाद तो नहीं रहेगी ना? मेरे मरने के बाद? अब भाई प्यार मोहब्बत से को हाथ निकाल लेते हैं ना, क्यों खून खराबा करना है? हाँ, मुझे वैसे भी शुमैला बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन चुमाइला? इसकी बीवी बादशाह साहब। और बादशाह नहीं, नवाब हूँ मैं। और चलो कान पकड़ो, सारे कान पकड़ो, चलो। वो अपने कान पकड़ बाजी। अच्छा, हाँ चलो, ठेक पटेक करो। 1 2 3 25 26 चलो, 28 चलो चलो चलो, काम करो। आ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। तुम परेशान मत हो खूबसूरत, बस एक आध दिन की बात है। फिर तुम चले जाओगे? अरे मैं नहीं, वो तुम्हारा निकम्मा शौहर जाएगा यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, ये उसके ससुर का घर है।
जाना तुम्हें होगा यहाँ से। और ये मेरे होने वाले ससुर और बहन और बहनोई का घर है, मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मेरा शौहर अभी जिंदा है। तुम कहो तो अभी चैन की नींद सुला दूं? गोली देकर? और नहीं, जहर देकर। वो बहुत आला क्वालिटी का जहर है, जेल से लेकर आया हूँ। देखो, देख ही तो रहा हूँ, बहुत प्यारी हो तुम। अगर तुमने नबील को नुकसान पहुंचाया ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। शौक से कर देना रिपोर्ट पुलिस में, और वो भी हमारी शादी में शामिल हो जाएगी। Shut up! I love you too। और जाओ जाओ, जाकर शादी की तैयारियां करो। यस। हाय नबील, मैं तो थक गया हूँ यार। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैं बड़ा फ्रेश हो गया हूँ यार। पुत्र, ये सब शहाना का किया धरा है। वो कौन शहाना माजी? तेरी बीवी और कौन? पुत्र, मुझे लगता है वो भी नवाब के साथ मिली हुई है। हाँ नबील, मुझे तो लगता है कि खूबसूरत ने ना तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो ये क्या कह रहे हैं महबूब साहब? खूबसूरत ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? कोई नहीं, उससे भी ज्यादा अमीर और खूबसूरत लड़की ढूंढ लेना पुत्र। नाइस आइडिया माजी, नाइस आइडिया। नबील, चली जाओ खूबसूरत, इससे पहले कि मेरी गैरत तुम्हें कत्ल करने में मुझे मजबूर न कर दे। यहाँ बकवास है नबील। चुप है। मेरा पुत्र जान गया है कि तू उसे छोड़ के ना उस कबाब के साथ शादी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नवाब से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा जानू, इसका मतलब है तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो? जी नहीं। चल झूठी, मैं सब समझता हूँ। नबील, तुम्हें उस नवाब का कुछ करना होगा। तुम टेंशन न लो जानू, उस नवाब के बच्चे को मैंने जेल दोबारा न भेज दिया तो मेरा नाम भी नबील नहीं। तेरा नाम नबील नहीं अदील है पुत्र, तू फिर भूल गया। तो चले मैं मुसावा आप मेरे साथ चले। हाँ, चलो। आने दो, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मिसरीन, कुदरत ने तुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है बड़ी अच्छी कि तू मेरे लिए 4 मूली के पराठे बना दे। शाबाश जा। माँ जी प्लीज यार। ले। नवाब, तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? और निराली, परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो ये लोग अब मेरी सारी बातें मान गए। कौन सी बात? यही कि मैं खूबसूरत को छोड़ दूंगा और फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ओए शाबाश, इसका मतलब है हम सारी उम्र उसी पार्क में भीख मांगेंगे हैं? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं खबर मिली इस घर पर चर्च से। अरे तुमने बताया नहीं निराली, दूल्हा भाई ये शौक भी रखते हैं? मुझे खुद नहीं पता था। ओए, तलाशी ले इसकी। इसके लिए नहीं है तलाशी भाई। नीचे बैठो, नीचे बैठ। ठीक है। ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। गिरफ्तार करो इसे, जिसका घर है उसे भी लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कुछ ले देखिए, मामला रफा दफा कीजिए आप। हाँ। अरे दूल्हा भाई, मेरा भी कुछ करवा दीजिए ना। अरे तेरा तो थाने में चल के करेंगे। चल चलो पापा जी, अब आपने टेंशन नहीं लेनी पापा जी, अब आपका दामाद ये घर संभालेगा। अब तुम लोग तो मेरी जान छोड़ो। खूबसूरत बेटा, ये लो तुम अपने नए घर की चाबी, और खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो और तुम लोग वापस मत आना। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। पापा जी, वो पता क्या है, कुछ थोड़े से पैसे दे दे, महमूद साहब के कपड़ों से ना बड़ी बदबू आ रही है यार। तुम्हारे कपड़ों से तो खुशबू के लिपटे आ रहे हैं ना। चलिए जाए, थोड़े से पैसे निकाले ना शॉपिंग के लिए। मैं कहा So sweet। पापा जी ले जाके ले। हाँ मैंने क्या पापा जी, जान छोड़ो मेरी जान। पापा जी, दोस्त शुक्र है यार। हाँ भाई, शुक्र है। बड़े दिनों से घर बंद है, हर जगह सफेद चादरें बिछी हुई हैं। यहाँ मुझे ना वो लग रहा है, वो क्या माँ जी? वो जो जब बंदे को लगता है तो कब कपाने लगता है। करंट माँ जी? ना करंट नहीं, वो। अरे छोड़ो यार मुमताज, उल्टी सीधी बातें करके मेरे दिल में डर पैदा ना करो। हाँ, डर। यहाँ तो मुझे ना डर लग रहा है। काफी दिनों से घर बंद है ना माँ जी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे आ गए आप लोग। आप कौन है? मैं
मैं कनीज हूँ। आप अचानक कैसे आ गई? जैसे अचानक चली जाऊंगी। वो कैसे? ऐसे। क्या मुसीबत है यार। अरे मैं हूँ मुमताज। अरे अंदर नहाते नहाते पानी बंद हो गया है। पर किचन में तो पानी आ रहा है मुस्तकीम। अरे तो अब क्या मैं किचन में जाके नहाऊं? किचन में शैम्पू नहीं है इफ्तिखार। महमूद। अच्छा किचन में महमूद है। चुप करो यार, सुबह सुबह पता नहीं किसने पानी बंद कर दिया है। तुम फिर आ गई। मैं हमेशा से यही थी और यही रहूंगी, पर तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। हाँ तो हम दूसरे कमरे में रह लेंगे पुत्र। नहीं, तुम लोगों को शाम से पहले पहले ये घर छोड़ना होगा। इतनी मुश्किल से तो रिजवाना के अब्बे ने ये घर लेके दिया है, मैंने नहीं रुलना पार्कों में फिर। ए बुढ़िया, या तो तू खुद जाएगी या फिर तेरी लाश जाएगी यहाँ से। हम शक मेरी लाश चली जाए, मैंने नहीं जाना इधर से। अंकल ये पागल है क्या? देखो कुल्फी, हमें इस घर से मत निकालो, हम बहुत ही गरीब लोग हैं। झूठ मत बोलो, गरीब लोगों के इतने बड़े मुंह नहीं होते। ओए तू मुझे नहीं निकाल सकती, तू रूह है तो मैं भी वो हूँ बच्चू। वो क्या? वो जिसके पाँव उल्टे होते हैं ना। चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, मैं भी चुड़ैल हूँ बच्चू। देख। अच्छा अभी पता चकाती हूँ। ये लो, तुम भी क्या है जानू यार, तुम्हारे पापा जी को यही घर मिला था, इससे तो बेहतर था वो हमें लंदन में घर ले देते। क्यों? लंदन में रूहें नहीं होती? ओ जानू, इंग्लिश रूहें इतनी वैसी नहीं होती जितनी देसी रूहें वैसी होती हैं यार। शट अप नबील। ओके जानू। तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। तुम नॉक करके नहीं आ सकती? अगर मैं नॉक करती ना तो तुम नॉक आउट हो जाती। मैं दरवाजा नॉक करने की बात कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ। देखो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, एपिसोड शुरू हुई है, तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती? ये एपिसोड मेरी है, मैं हर सीन में आऊंगी, समझी तुम? नबील कुछ करो यार। तुम्हारा नाम नबील है? देखिए अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अदील रख लेता हूँ। नहीं नबील अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। लगता है जानू रूह ना मुझसे इम्प्रेस हो गई है। नहीं जानू, ऐसे आइडिया था मेरा। अपने पापे से ना कह के हमारे लिए अच्छे से घर का बंदोबस्त कर नीला। खूबसूरत माँ जी। घर बेशक खूबसूरत ना हो चलेगा, पर मेरा कमरा बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं पापा से अब कुछ नहीं कह सकती माँ जी। अरे भाई तो नबील कह देगा ना, इससे तो वैसे भी मांगने की आदत है। क्यों नबील? अरे तुम फिर आ गई हो, कम से कम सुकून से हमें खाने तो दो। खबरदार तुम लोगों ने खाने को हाथ लगाया तो रखो नीचे, सिर्फ तुम खा सकते हो। थैंक यू। शाम के बाद अगर तुम लोगों की शक्ल मुझे दिखाई दी ना तो उल्टा लटका दूंगी तुम लोगों को। रिलैक्स रह पुत्र, शाम के वक्त ना हम सब नकाब पहन के घूमेंगे। तुम लोग मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए उस घर में। हाँ तो एक काम करना, तू अपनी आंखों पे वो बांध ले। वो क्या? पट्टी। हाँ पट्टी, तू ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले तो हम तुझे दिखाई नहीं देंगे। कैसा? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अभी बता दूं तुम लोगों को। ये लो। यार नबील, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो क्या महमूद साहब? अरे भाई यही कि हम सबको थप्पड़ पड़े हैं, तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? हो सकता है वो रूह कफील से वो करती हो। वो क्या? वो जो आप मुझसे करते हैं। नफरत। चुप है, नफरत नहीं वो। अरे तुम चुप करो यार मोमो, दिमाग मत खाओ। महमूद साहब प्यार से बात करें मेरी माँ से। हाँ प्यार, हाँ वो रूह न जमील से प्यार करती है। तो माँ जी ये क्या कह रही है यार? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। नबील तुमने रूह के साथ भी अफेयर चला दिया। शेम ऑन यू। वैसे नबील जानू ये झूठ कह रही है यार, मुझे महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम यार। बरसों पहले मेरा एक मंगेतर था, उसका नाम भी नबील था। हम दोनों की शादी होने वाली थी और फिर इस घर में मेरा मर्डर हो गया। बरसों मैंने नबील का इंतजार किया इस घर में। आज देखो मेरा नबील आ गया, वही शक्ल, वही आवाज, वही नाम। जानू नहीं, तुम मुझे सोनू कहा करते थे नबील। पुत्र इसकी मोहब्बत तो बड़ी वो है। सच्ची? हाँ वही। चलो इसका मतलब है कि तुम अब हमें इस घर से नहीं निकालोगी। जी नहीं, तुम सबको शाम तक एक एक करके जान से मार दूंगी। इस घर में सिर्फ मैं और नबील रहेंगे।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? जी मैं महविश हयात बात कर रही हूँ। अरे महविश जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जट साहब। जट साहब, ओ माँ जी, ये तो आप हैं। मैं तेरी माँ जी नहीं हूँ, जमील की माँ हूँ मैं। अरे आप लोग कहाँ हैं भाई? मैं कितनी बार आप लोगों के घर गया हूँ पैसों के लिए। हाँ तो आप हमारे नए घर आके पैसे दे दें हमें। और मैंने पैसे देने नहीं है आप लोगों के, लेने हैं आप लोगों से। पैसे तो वो चोरनी ले लेगी सारे। कौन चोरनी? हमारे घर में ना चोरनी आ गई है बट साहब, बड़ी खतरनाक है, कह रही थी हम सबको जान से मार देंगे। माँ जी आप अपना एड्रेस बताएं, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ लिखे, बुलबुले नई लोकेशन। आप जैसे ही आएंगे ना हमारे इलाके के करीब एक कुत्ता मिलेगा, उसको आपने वट्टा मार देना है, वो खुद ही आपको हमारे घर पहुंचा देगा। जानू, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे उस कनीज से बचा सकती हो। वो रूह है नबील। ओ जानू, अगर वो रूह है तो तुम भी किसी चुड़ैल से कम थोड़ी हो। ओके जानू। नबील, तुम इस नकचड़ी को जानू मत कहा करो। मुझे नहीं तो क्या तुम्हें जानू कहेगा? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे है। नबील मेरा शौहर है। हाँ लेकिन तुम तो मरने वाली हो ना। जी जानू, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मरने वाली हो, वरना मैं पापा जी को इन्फॉर्म तो कर देता ना यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबील। हाँ लेकिन ठीक रहोगी नहीं, सिर्फ कुछ घंटे तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस घर में सिर्फ मैं और नबील रहेंगे, बहुत मजे से। चलो ना नबील, हम बाहर चलते हैं। ओह मैंने कहीं नहीं जाना। हाथ छोड़ो मेरे नबील का। हाथ उसने पकड़ा है मेरा। अच्छा तो फिर ये लो। जानू जानू जानू, मेरी बीवी कहाँ गई जानू? मुमताज, इससे पहले कि वो रूह हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें अब्बा जी के गांव चले जाना चाहिए। आपके अब्बा जी गाँव में रहते हैं इशफाक? महमूद। अच्छा, महमूद के अब्बा जी गाँव में रहते हैं? अरे मैं तुम्हारे अब्बा जी की बात कर रहा हूँ यार। ना मेरे डैडी तो लंदन में होते हैं ना अफ्ताखार। माँ जी, महमूद साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तू परेशान नहीं है, तू बड़ी मक्कार है नौरीन। प्लीज उस रूह का कुछ करें यार, वो नबील के पीछे पड़ गई है, कहती है हम सबको मारकर सिर्फ नबील के साथ इस घर में रहेगी। हाय, तूने अपनी सास पे वो उठाया? मैंने कुछ नहीं उठाया माँ जी। कौन मार रहा है? आई कौन है? नहीं जाने दूंगी इस घर में तुम लोगों को। चले जाओ, चले जाओ। नहीं जाने दूंगी। ये दरवाजा किसने खोला? मैंने। तुमने दरवाजा अंदर से खोला, लेकिन तुम तो यहाँ हो। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। तुम हो कौन? मैं कनीज हूँ। किसकी? अरे मेरा नाम कनीज है। ओ, तुम वो चोरनी तो नहीं हो जो सबको मारने की धमकी दे रही थी? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ कनीज। अच्छा तो फिर गिरफ्तार कर लो। तो ये कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। तुम गायब कैसे हुई? ऐसे। अरे बट साहब, आप यहाँ कैसे? ओ यार, मुझे माँ जी ने यहाँ का एड्रेस दिया था, मैं तो अपने पैसे लेने आया था, मगर वो लड़की वो रूह है बट साहब। रूह? हाँ, अरे वही तो सुबह से हमें मारने की धमकी दे रही है बट साहब। प्लीज बट साहब हमारी मदद करें। और मैं क्या मदद करूं? मेरे 2 लाख बनते हैं, तुम शराफत से वो दे दो, मैं जाऊं। बट साहब पैसे तो आपके बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन वो पैसे उस कमरे में पड़े हैं जहाँ वो रूह है। अब आप आके ले लें। क्या? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना बट साहब, तो आए मेरे साथ, अंदर चल के देख लें। नहीं यार, आ गया यकीन, मुझे छोड़ दे। अरे नहीं, आओ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, छोड़ यार। है? अरे बट्टू ले जा अपने पैसे, कमरे में पड़े हैं। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया तू प्रेम कहानी, सावा विच आया है तूफान। ना पता है, बड़ों के आगे ऐसे मुंह खोल खोल के नहीं हंसते। ए बुढ़िया, तूने अभी तक अपना सामान नहीं बांधा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। हाय पुत्र, अपनी सास को मारेगी? तू कैसी बातें कर रही है? सास? हाँ मुझे मालूम है, तू अदील को बड़ा पसंद करती है। मैं उसकी माँ हूँ बच्चू। मैं अदील को नहीं, नबील को पसंद करती हूँ। हाँ तो मैं उसकी भी माँ हूँ। कितने बेटे हैं आपके? अदील, कफीर, शकील, नबील। तू इनमें से जिसको भी पसंद करेगी मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। मुझे सिर्फ नबील पसंद है। हाय शाबाश, ये ले पुत्र, ये ले शगन, मुझे इस रिश्ता मंजूर है। सच? हाँ,
तूने मुझे और मुस्तकीम को घर से नहीं निकालना, बस उस हमीदा को सीधा करना है तूने। कौन हमीदा? वही मेरी भांजी, वो नबील को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आपकी भांजी नबील के पीछे क्यों है? भाई वो उसकी बीवी है ना। हाँ? नबील ने कितनी शादियां की हैं? याद नहीं आ रहा पुत्र, 2-4 की होंगी। तू फिलहाल सादिया से निमट, वो किचन में है। ओह हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अब पता चलेगा तुझे कैसी कुट पड़ेगी। मौसम होया है बेईमान। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ से निकालने। हम सब कुछ दिनों में यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ तुम जाओगी यहाँ से। माँ जी ने मुझे अपनी बहू कबूल कर लिया है। क्या? हाँ, इसीलिए नबील और उसके माँ बाप यहाँ रह सकते हैं, सिर्फ तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी आवाज पुत्र। वो रू कह रही है आपने उससे बहू कबूल कर ली है। ओ माँ जी, ये क्या किया आपने यार? आपको इतनी प्यारी लग रही है तो महमूद साहब का रिश्ता करवा देना यार। मसूद को तुम अपना ससुर समझती है। हाँ, तुम भी तो हर वक्त तैयार रहते थे ना दिल लगाने के लिए। ओ बस कर दे महमूद साहब, उसे देखकर मेरा दिल हलक में आ जाना है। कोई नहीं पुत्र, 2 गिलास पानी से गटक जा। जानू! जी, आपने बुलाया जानू? हाँ भाई। मैं तेरा भाई नहीं हूँ। अरे मेरे नहीं हो तो किसी का तो हो गए। बोलो काम क्या है? अबे मुझे क्या काम तुम जैसे फारिग इंसान से? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं फारिग हूँ? अबे मैं भी बुलबुले देखता हूँ। जो ही मुझे पता चला तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हो तो मैं आगे अपने पैसे वसूल करने। कोई पैसे वैसे नहीं है। चल माफ कर भाई, चल चल। ओ, मैं कोई भीख वीख नहीं मांग रहा। मेरे छोटे भाई की दुकान से पूरे 50,000 रुपए का सामान उठाया तुम लोगों ने। सीधी तरह पैसे वापस करो वरना। ओ भाई पैसे वैसे नहीं है ना, बताया नहीं है। अच्छा, पैसे वैसे नहीं है। अभी तुझे बता तुम। ये कौन है? मेरा हाथ किसने पकड़ा? मैंने। अबे तुम कौन हो? मैं नबील की मंगेतर हूँ और जो भी उस पे हाथ उठाएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। अरे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, अभी कहाँ? चल, माफ कर दो। चल भाग, चल भाग। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो ना वहाँ चल के बैठ के आराम से बातें करते हैं। आज वो बैठो। तो मेरी तारीफ में कुछ कहते क्यों नहीं हो नबील? क्या कहूँ बहन? बहन, हमारा रिश्ता हो चुका है। मेरी बीवी खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी नहीं करेगी, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। क्या? हाँ नबील, मैं तुम्हें किसी से नहीं बांट सकती। आई एम सो पजेसिव अबाउट यू। यस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं ना बता नहीं पा रहा। सच? इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो? मैंने सोच लिया है नबील, तुम्हारी बीवी के मरने के बाद हम दोनों इस घर में सुकून से रहेंगे। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगी और फिर तुम भी मेरी तरह रूह बन के यहाँ वहाँ भटकते रहना। हाँ, हम दोनों मिलकर ना लोगों को डराया करेंगे। कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। तुम भी हंसो ना, ऐसे नहीं जिस तरह मैं हंसती हूँ। खुल के। हाँ ऐसे। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। नजारो गवा रहना। चलो क्या है? चलो मैंने ख्वाब देखा है। बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा एक रूह मेरे पीछे पड़ी हुई है। जानू
वो ख्वाब नहीं है नबील, वो रूह सचमुच तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। जी जानू, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं पापा के पास वापस जा रही हूँ। जानू, तुम अपने शौहर को उस रूह के हवाले करके कैसे जा सकती हो? ये तो माँ जी को सोचना चाहिए था ना, उन्होंने तो उस रूह को नेक भी दे दिया है। पहाड़ में गया जानू नेक। तो मुझे बचा लो जानू, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ रुक गई ना नबील, तो वो रूह मुझे मार देगी। चलो, तो क्या तुम मेरे लिए जरा सी जान नहीं दे सकती हो? हरगिज नहीं। महमूद साहब मेरी जिंदगी बचाएंगे। मेरा सौतेला बाप मेरी जान बचाएगा। महमूद साहब। अरे क्या है यार नबील, अब इस नए घर के लॉन में इंसान सुकून से चाय भी नहीं पी सकता। ओ यार, खूबसूरत घर छोड़ के जा रही है भाई। हाँ तो जाने दो भाई, अब तुम सिर्फ कनीज के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना उसके बारे में यार। आप सोचें अगर खूबसूरत घर छोड़ के चलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे आराम से चलेगा भाई, हमारी नई बहू कनीज जो है वो घर चलाएगी। महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार? वो रूह यार। और प्लीज महमूद साहब मेरी मदद करें यार, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा सारी जिंदगी। मुझे तुम मेरी करोगे वो खिदमत होगी तकरीबन। अच्छा जी, लो फिर एक ही शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? भट्ट साहब। भट्ट साहब? वो कैसे? अरे भाई, भट्ट साहब को फोन करके कहेंगे कि वो किसी आमिल बाबा को यहाँ ले आए और इस रूह से हमारा पीछा छुड़वा दे, हम उनके सारे पैसे फौरन वापस ले देंगे। कैसा? गुड आइडिया महमूद साहब। भट्ट साहब को कॉल मिलाएं भट्ट साहब को, क्योंकि पैसों के चक्कर में आएंगे भट्ट साहब। हाँ, वैसे नहीं आता वो, बड़ा वो आदमी है। हाँ, तकरीबन। जानू रुक जाओ, खुदा के लिए जानू रुक जाओ प्लीज। जाने दे जमील शाहाना को, मैं कनीज को कान दे चुकी हूँ। अरे कान नहीं मुमताज, जुबान। हाँ, मैं मुमताज की जुबान दे चुकी हूँ। नबील, जाने दो उसे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। भट्ट साहब बहुत अच्छा हुआ है कि आप आ गए, वरना ये लड़की हमें ले दे गई थी। बाबा जी, यही है वो बदरू जो इन सब की जान की दुश्मन बनी हुई है। ए बदरू, भाग जा यहाँ से तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ए बदरू, जाना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो तुझे मैं जला के भस्म कर दूंगा। तुझे जाना पड़ेगा। क्या समझ रही है? चल जा यहाँ से, चली जा तू। शुक्र भट्ट साहब, यार आपने तो हमें बचा लिया। अब मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। निकालो मेरे पैसे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, क्यों शकीला? बल्कि मैं तो कहती हूँ भट्ट साहब पिज्जा मंगा लें। अच्छा, पैसे भी नहीं है और पिज्जा भी मैं मंगाऊं? ठीक है, तो चलो ना सारे थाने, तुम लोग चल के वहाँ पे चक्की पीसना जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते। भट्ट साहब, मेरे पैसे तो दे दें, मैं तो आपके कहने पे आया था। पूरे 5000 बनते मेरे। यार मेरे 2 लाख रुपए तो मिल जाए, तेरे 5000 भी मिल जाएंगे। चलो थाने, और तू भी चल थाने। गॉड, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही चली जाऊंगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो